नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मुगल और आप देख रहे हैं सहाफ़त न्यूज़। नाज़रीन, मैं इस वक्त डेवस चौक पर मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक राई साहब जो डीएसपी कैंट तैनात हैं। इनसे जानते हैं कि ट्रैफिक के निज़ाम की बेहतरी के लिए ये क्या इक़दाम करते हैं और जो ट्रैफिक वार्डन्स के मसाइल हैं उस पर भी बात करेंगे कि ट्रैफिक बेहतरी के लिए जो इक़दाम करते हैं, जो चलान्स करते हैं, हम आवाम का इनके साथ कैसा रवैया रहता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइएगा जो आपने ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किया उसके हवाले से थोड़ा सा आगाह करें। सबसे पहले तो जी आप इस वक्त माल रोड पे मौजूद हैं, लाहौर की मसरूफ़ शाहरा है और लाइन लेन डिसिप्लिन के हवाले से, ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के हवाले से आप देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ़ चौक में हमने कोन्स लगाई हुई हैं और भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी मोटरसाइकिल सवार हैं उनको उनकी लाइन में चलाया जाए। लाइन लेन डिसिप्लिन अगर होगा तो ट्रैफिक मुनज़्ज़म भी होगी, हादसात में भी कमी देखने में आएगी और वैसे भी जो किसी मुल्क की ट्रैफिक है उसका जो डिसिप्लिन है वो आपके महज़ब होने का सबूत है। तो हमारी भरपूर कोशिश है कि चलाने के साथ साथ हम इसको मुनज़्ज़म करें ताकि हादसात में कमी आ सके। अरे सर, दूसरा बड़ी शदीद गर्मी है आजकल, तो जवान बड़ी मुश्किल से सख्त ड्यूटी है उनकी, इसके हवाले से क्योंकि इन्होंने चलान भी करने होते हैं, इनकी ड्यूटी में शामिल है, तो इसके हवाले से आवाम का कैसा रवैया रहता है आपसे? ज़ाहिर है गर्मी का मौसम है और जो माशरती हालात हैं उनके मद्देनज़र भी अगर कोई फाइनेंशियली डिस्टर्ब है तो बाज़-औक़ात किसी के साथ तलख़ी भी हो जाती है। लेकिन हमारी इनको यही ब्रीफिंग है तमाम ट्रैफिक स्टाफ को कि इन्होंने इंतहाई तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ पेश आना है आवाम के साथ। कोई हल्की फुल्की जो चीज़ है उसको दरगुज़र भी करना है, लेकिन अगर कोई शदीद किस्म की, संगीन किस्म की कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो फिर आप के पास इख्तियार है, आप उसके ख़िलाफ़ जो है वो भरपूर कार्रवाई भी कर सकते हैं। जैसे सर मसाइल जो है वो हर महकमे के अंदर जो है ना वो मौजूद हैं, होते रहते हैं, तो आपकी ट्रैफिक के लिए या ट्रैफिक पुलिस के लिए कोई दरपेश मसाइल बहुत से रूनुमा होते रहते हैं आए रोज़ ही, तो आपके लिए क्या कोई मुश्किल होती है या आपके जवानों के लिए कोई ऐसा पैगाम दें जो अफसराने बाला तक जो जाए और कोई आपके लोगों की बेहतरी के लिए कुछ इक़दाम अफसराने बाला उठाएँ? जी, जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें तो जो सबसे बड़ा जो आपके लिए एक चैलेंज है वो वेदर कंडीशन है, क्योंकि हब्स है तो शदीद किस्म की हब्स है, गर्मी है। फिर उसके बाद जब बारिश हो जाती है तो बारिश में सावन का क्योंकि महीना है, पानी काफ़ी ज़्यादा तादाद में सड़कों पे खड़ा हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा जो वासा है या जो बाकी जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं वो भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं काम के हवाले से। बारिश के बारे में अगर कोई आपको प्रेडिक्शन होती है तो पहले ही टीमें वहाँ पर मौजूद होती हैं और वो हमारे साथ भरपूर तावन करते हैं, क्योंकि अगर ज़ाहिर है सड़क के ऊपर पानी खड़ा हो जाए तो फिर ट्रैफिक फ़्लो को आप चाह के भी जो है ना उसको आप इतना बेहतर नहीं कर सकते। तो वासा का अमला भी इस दफ़ा बहुत एक अच्छे अंदाज में काम कर रहा है, बाकी अमले भी जो हैं उनकी वर्किंग काफ़ी बेहतर है, जिसकी वजह से हम ट्रैफिक का फ़्लो मेंटेन किए हुए हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से जो ट्रैफिक स्टाफ है उनके लिए पानी का इंतज़ाम किया गया है। शदीद गर्मी में जो सेक्टर इंचार्जेस हैं तमाम की गाड़ियों में कूलर प्रोवाइड किए गए हैं कि इनको ठंडा पानी स्कंजवीन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो शरबत दिए गए हैं, ताकि गर्मी के मौसम में ये जितना कंफर्टेबल रहेंगे उतना अच्छे तरीके से काम करेंगे। इनके पास छतरियां हैं, मौसम के हवाले से अगर बारिश हो जाती है तो इनके पास बरसातियाँ होती हैं, क्योंकि अगर बारिश में आप खड़े होंगे, यूनिफॉर्म गीली होगी तो फिर आप ड्यूटी पर नहीं रह सकते। तो अगर आपने ट्रैफिक का पहिया चला के रखना है, आवाम को आपने फैसिलिटेट करना है, तो फिर आपको हमा वक्त चौक में मौजूद रहने के लिए जितने भी इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं वो आपके पास पूरे होना बहुत ज़रूरी है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट ने वो तमाम इक्विपमेंट्स हमें जो है दिए हैं और मज़ीद उसमें दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम भी जो है उसमें भी मज़ीद बेहतरी है। लाइन लेन डिसिप्लिन के हवाले से फ़्रेश मार्किंग करवाई जा रही है, इसके अलावा ये माल रोड के ऊपर आपने अगर देखा हो असम्बली हॉल के सामने वहाँ पे एक स्लिप का हमने इजाफ़ा करवाया, उससे भी ट्रैफिक फ़्लो काफ़ी बेहतर हुआ है। फिर इसी तरह रीगल चौक में कुछ उसको रीमॉडल करने की कोशिश की गई है जिससे ट्रैफिक में बेहतरी आई है। इसी तरह किसी भी जगह पे अगर किसी रोड इंजीनियरिंग की वजह से कोई ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कोई हर्डल हो रही थी, कोई जो टर्न था वो नैरो था, तो उसको LD और टीपा के साथ भी मिल के कोशिश की गई है कि वो उसको थोड़ा सा ब्रॉड किया जाए ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। ट्रैफिक फ़्लो पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ जो है वो इस वक्त ट्रैफिक पुलिस जो है वो नहीं कर रही है। जी नाज़रीन, मेरे साथ फ़ारूक राई साहब मौजूद थे। उन्होंने ट्रैफिक रूल्स के ऊपर और ट्रैफिक फ़्लो की को मसाइल हैं तो उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जिस तरह कि आपको मालूम है शदीद गर्मी का मौसम है
तो शदीद गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो, ट्रैफिक वार्डन जो है हमेशा रोड के ऊपर खड़े होते हैं और पब्लिक की सर्विस कर रहे होते हैं। तो जैसे भी हालात हों, हम इंशाल्लाह पब्लिक की सर्विस के लिए हाज़िर हैं, खिदमत के लिए हाज़िर हैं। ट्रैफिक को ना सिर्फ हम रेगुलेट कर रहे हैं बल्कि आवाम की भी हम खिदमत कर रहे हैं। कोई 100 रास्ता भूलने वाला, उसको रास्ता बताते हैं, किसी की गाड़ी ख़राब हो जाए उसकी हेल्प करते हैं। इसी तरह से रोड के ऊपर जो आजकल कैंपेन चली हुई है कि लेन लाइन वायलेशन, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो आवाम से हमारी अपील है कि ट्रैफिक वार्डन के साथ ताउन करें। इंशाल्लाह ट्रैफिक वार्डन आपकी खिदमत के लिए हरदम हाजिर है। धूप में खड़े होकर छतरी हमें अवेलेबल की हुई है महकमे ने, तो बाकायदा पानी भी अवेल किया होता है, जिसकी वजह से हमें वक्फे से पानी भी पीते हैं वगैरह, ड्यूटी भी किया करते हैं। गर्मी के हवाले से ये है कि ड्यूटी तो थोड़ी इंटेंस मुश्किल होती है, शदीद गर्मी है, इंटेंस वेदर है। और देखिए डिपार्टमेंट ने हमें छतरियाँ प्रोवाइड की हैं, वो जवान खड़ा हुआ है गर्मी में, पसीने से भीगा हुआ है। और गर्मी में यह है कि आवाम थोड़ा सा आवाम के साथ तल कलामी आवाम करती है हमारे साथ, लेकिन हम जो है ना दरगुजर करते हैं। अफसरान ने बाला की तरफ से यही ऑर्डर है कि आपने किसी के साथ बदकलामी नहीं करनी। अल्हम्दुलिल्लाह सारे खुश अखलाक़ के साथ पेश आते हैं। बाकी वेदर तो इंटेंस है, गर्मी सबके लिए है, आपको भी शदीद पसीना आया हुआ है। तो यही है कि आवाम के लिए ये पैगाम है कि ज़रा पोलाइट रहें और ये जो ट्रैफिक के जितने कवानीन हैं इस पर अमल करें। लेकिन इस सिस्टम को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि लोगों को बताया जाए कि लाइन लेन सिस्टम पर अमल करें। अब लाइन लेन सिस्टम है क्या? लाइन कहते हैं कि रोड के ऊपर जो वाइट कलर की और येलो कलर की हमें लाइंस नज़र आती हैं, वो जो निशानदही करती हैं लेन की, ये लाइन कहलाती हैं। अब लेन क्या है? रोड के ऊपर जो दो लाइनों के दरमियान में फासला है उसे लेन कहते हैं। अब हमने रोड के ऊपर 3 तरह की ये जो हैं लाइंस लगाई गई हैं और लेन्स हैं। इनका मतलब ये है कि तमाम किस्म की स्लो मूविंग व्हीकल्स, रिक्शा, मोटरसाइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोडेड गाड़ियाँ इंतहाए बाएँ जाने फर्स्ट लेन में चलेंगी। सेकंड लेन है फास्ट मूविंग कार, जीप वगैरह के लिए, और थर्ड लेन जो है हमेशा खाली रहनी चाहिए तमाम किस्म की एमरजेंसी व्हीकल्स के लिए, लाइक एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, बम डिस्पोजल, पुलिस, आर्मी, रेंजर वगैरह के लिए। अगर इस सिस्टम के ऊपर ट्रैफिक में लोग अमल करते हैं, ये ड्राइवर्स हजरात, तो ट्रैफिक की रवानी में बहुत हद तक जो है स्मूथली फ़्लो कायम व दायम रहता है। हमारे कैंप का भी यही मकसद है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक अवेयरनेस के ऊपर और ट्रैफिक कवानीन के ऊपर अमल करें ताकि हादसात में कमी लाई जा सके। और हमारी मैडम जो है उनका फोकस ही यही है कि पब्लिक को फैसिलिटेट किया जाए, एजुकेट किया जाए ताकि ट्रैफिक में बेहतरी लाई जा सके।